तबीयत इतनी खराब हो रही है, आराम तो बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टरों ने जो दवाई दी उससे भी बिल्कुल आराम नहीं हो रहा। हाई से हाई पावर की गोली दे रहे हैं डॉक्टर, फिर भी आराम नहीं हो रहा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? यहाँ तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं, दवाइयों से भी आराम नहीं हो रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसा ही कुछ हाल है हम सभी का। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ कि आप और हम बीमार ना पड़े उसके लिए क्या करते हैं। चलिए मैं काउंट करता हूँ, ठीक है? योगा करते हैं? नहीं, योगा नहीं करते। प्राणायाम करते हैं? नहीं, अच्छा प्राणायाम भी नहीं करते। एक्सरसाइज करते हैं? जिम जाते हैं? नहीं। अच्छा फूड खाते हैं? नहीं। टेंशन फ्री जिंदगी जीते हैं? नहीं। यू कैन सी मी। छुट्टी के दिन तो आराम करते होंगे? वो भी नहीं। आपस में, घर में, दोस्तों में, कलीग में अच्छा तो बना के रहते होंगे? या सबके साथ अच्छा जमता है? दूसरे तकलीफ दे देते हैं? कभी कभी हम भी बना के नहीं रहते हैं। बाहर पॉल्यूशन भी है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिलता। हम निरोगी रहने के लिए, बीमार ना पड़े उसके लिए कुछ करते ही नहीं है। तो बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? कुछ ना कुछ तो करिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो सबसे पहला तो है कि लॉन्ग ब्रीथ लीजिए। हाँ, लंबी श्वास लीजिए। जब भी श्वास लीजिए, लंबी लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस में हो, रास्ते में हो, फ्री हो, तो ये चीज़ तो आप कर सकते हैं। ठीक है? कछुआ जो है 1 मिनट में 1 से 1.5 श्वास लेता है। कितने साल जीता है कछुआ? 400-500 साल मिनिमम जीता है वो। और कबूतर और जो कुत्ता होता है, डॉग, वो 1 मिनट में 25 से 26 श्वास लेता है। तो सोचिए वो कितना जीते हैं? 25-26 साल। वैसे हम इंसान भी 1 मिनट में बहुत श्वास लेते हैं। हम खुद भी काउंट कर सकते हैं। तो पहला तो है लंबी लंबी श्वास लीजिए जब भी लीजिए। ठीक है? और दूसरा है कि क्लाइमेट जैसा है उस क्लाइमेट में रहिए। क्योंकि हमने देखा है कि जब गर्मी का सीजन आता है तो हम एसी में रहते हैं। अरे धूप में कौन जाएगा, गरीबों की जिंदगी है। एटीट्यूड फिर कब दिखाएंगे? मरने दो इनको धूप में, हम तो एसी में रहेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो नेचुरल हवा नहीं है, वो एक गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि हर एसी में होता है। तो जैसा क्लाइमेट है उसमें रहिए। हाँ, धूप है तो थोड़ा धूप में रहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर ही धूप में रहना है। हाँ, लेकिन धूप में रहिए। बारिश में लोग क्या करते हैं, बारिश में और ठंडियों में घर में हीटर लगा लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाहर बारिश में घूमिए, ठंडी में बाहर घूमिए। घर में रहिए, सेफ्टी रखिए। लेकिन घर में हीटर आप लगा लेते हैं तो आप क्लाइमेट के एकदम अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है? तो दो चीज़ हो गई। एक तो लंबी श्वास लेनी है, जब भी आप लेते हैं याद आ जाए जहाँ कहीं भी हो। दूसरा है क्लाइमेट के अगेंस्ट मत जाइए। ठीक है? तीसरा है फूड। जब आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो
ऑफिस के चक्कर में या काम काज के चक्कर में हम सुबह का नाश्ता भी ढंग से नहीं करते। सुबह का नाश्ता ढंग से करिए, क्योंकि दोपहर में हम ऑफिस में होते हैं तो उस टाइम भी आराम से नहीं कर पाते हैं। शाम को भी जब हम घर आते हैं तभी भी नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट मॉर्निंग का नाश्ता अच्छा करिए, 2 पराठे कम से कम खा के जाइए। और हाँ, पराठा जो है गेहूं का हो सके तो मत खाइए, क्योंकि गेहूं जो है अंदर जाने के बाद वो हार्ड होता है, डाइजेशन में तकलीफ करता है। आप ऐसा कर सकते हैं, गेहूं में बाजरा, ज्वारी, मेथी, इसका आटा मिक्स कर सकते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट होगा वो। गेहूं जो है अंग्रेजों ने बहुत फेमस किया, चिकना होता है, दिखने में अच्छा होता है, लेकिन वो अंदर जाता है तो हार्ड होता है। ठीक है। चौथा, जब भी आप खाएं चबा चबा के खाएं। तो इससे जब ये फंक्शनिंग होता है तो यहाँ से एक रसायन निकलता है जो कि आपके माइंड को भी तेज करता है। पांचवा, आप अगर कहीं हैं, फ्री हैं, तो हंसने वाली चीज़ें देखिए, फनीएस्ट चीज़ें देखिए। और अगर टाइम मिलता है तो प्राणायाम करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। एक नॉस्ट्रिल बंद करिए, दूसरे से लीजिए, फिर इसको बंद करिए, दूसरे से छोड़िए, जिससे छोड़ा है उसी से लेना है, बस इतना याद रखिए। सब आपका फिजिकल सब कुछ अच्छा रहेगा। रात को ऑफिस से जब आते हैं तो रिलैक्स होके सोइए। सोने के पहले सर पे थोड़ा तेल मसाज कीजिए। नाभि में हो सके तो तिल का तेल या सरसों का तेल लगाइए। हाथ पैरों में थोड़ा तेल से थोड़ा मालिश करिए। सुबह भी नहाने के बाद कर सकते हैं, थोड़ा ही लगाना है। ठीक है। तो जब हम बीमार न रहने के लिए कुछ करेंगे तब एटलीस्ट हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर पड़ भी जाते हैं तो दवाइयों से भी आराम हो जाएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने भी बहुत से योगा गुरु को फॉलो किया है, मैं उनको सुनता हूँ। आप अगर यूट्यूब इंस्टा पे कुछ देखते हो तो इनको भी फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।